मुझे ये समझ नहीं आती कि इलेक्शंस होते रहे पाकिस्तान में, अभी तक हम किसी एक फॉर्मूले पे नहीं पहुंचे हैं कि क्या इलेक्शन कवानीन होंगे जिसके तहत आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा सकें। यानी कि पिछले 5-6 साल में ही आप देखें, ये चौथी मर्तबा रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 बना, तमाम पार्टीज की मुशावरत के बाद बना। 2018 के इलेक्शंस उसके मुताबिक हुए, वहां पे भी फिर आरटीएस वगैरह जैसे इश्यूज पैदा हुए। फिर तहरीक इंसाफ आई, उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स किए। फिर पीडीएम हुकूमत आई, उन्होंने रिफॉर्म्स किए। अब फिर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। मतलब इतने रिफॉर्म्स की जरूरत क्या है? दुनिया भर में इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है किस तरीके से होते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी होते हैं, वहां पे इस तरह के धांधली के इंजाम नहीं लगते। मसला यह है कि आप जितने भी कवानीन बना लें, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज की नीयत ही नहीं होगी कि हमने बगैर धांधली के इलेक्शन लड़ना है, तो जितने भी सख्त कवानीन होंगे आप उसमें से लूप होल निकाल लेंगे। जब तक आपकी रियासत की ये सोच ही नहीं होगी कि हमें इंडिपेंडेंटली इलेक्शन होने देने हैं और कोई भी पार्टी उसमें जीते, वो जीत के सामने आ जाए, तब तक आप जितने भी कवानीन बना ले वो यूजलेस होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कानून बनाते हैं वो उसका लूप होल भी निकाल लेते हैं। मतलब आप ये देखें ना कि क्या कवानीन बने थे, फिर आपको पता चला कि आरटीएस ही बैठ जाता है। कवानीन बन जाते हैं, लेकिन अगर आप पोलिंग एजेंट को ही गिनती के वक्त बाहर निकाल दें तो कोई क्या कर सकता है कानून साजी करके भी। तो ये इस किस्म के इश्यूज हैं जिसका पॉलिटिकल विल से ताल्लुक है कि इलेक्शन लड़ने वाला ये सोचे कि मैंने अवाम के वोट से आना है, मैंने बुलडोज करके धांधली के जरिए नहीं आना। वरना तो ये इलेक्शन पोलिंग एजेंट को अगर आप धक्के मार के बाहर निकाल दें पोलिंग के वक्त या गिनती के वक्त, तो कौन सा कानून है जिसमें आपको तहफ़्फ़ुज़ दे देगा? तो मेरे ख्याल से इसका बड़ा मसला कवानीन से ज्यादा पॉलिटिकल विल का है, जो दिखाने की जरूरत है। बेशक आप कवानीन को स्ट्रिक्ट करते रहें और बेहतर बनाते रहें, जैसे इसमें भी है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले से अगर वो धांधली में मुलविस हैं उनकी सजा बढ़ा दी जाएगी। कैमरे लगाना जरूरी है। पोलिंग एजेंट अगर अपना फोन लेके जाना चाहता है तो वो ठीक है। ये मेरे ख्याल से इस्लाहत ठीक है और इस पे तो मेरे ख्याल से किसी पार्टी को इख्तलाफ होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब आप इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पे एक ऐसी तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं कि पार्टी बैन करने का इख्तियार जो है वो हम पार्लियामेंट को दे देंगे और आप ये कहेंगे कि नहीं, हम पार्टी को बैन नहीं करने जा रहे, हम सिर्फ उसका प्रोसेस जो है उसके तरीकेकार को तब्दील कर रहे हैं। इस वक्त क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या ये किसी से बात ढकी चुकी है कि नून लीग के कई मिनिस्टर्स, पीपल्स पार्टी के कई मिनिस्टर्स ये आके कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैन लगना चाहिए। तो जब आप ये स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, बैक बाय दिस कानून जो आप लेकर आना चाहते हैं, जो आप प्रोसेस की तब्दीली करना चाहते हैं, उससे तो आपकी नीयत वाज़ेह तौर पर यह लगती है कि किसी ना किसी मरहले पे अगर आपको लगता है कि मामला कंट्रोल नहीं हो रहे तो शायद आप इस हद तक चले जाएं कि पार्टी को आप बैन कर दें। और फिर ठीक है, एक दफा पार्लियामेंट ने बैन कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके पार्टी अपना केस लड़ती रहे। लेकिन देखें ये कितना, एक तो उसकी क्लैरिटी नहीं है कि ये 2/3 मेजोरिटी से होगा, सिंपल मेजोरिटी से होगा, क्योंकि कल को किसी भी पार्टी की अक्सरियत आए वो अपने मुखालिफ को बैन कर देगी। जो भी जवाज होंगे, आई एम श्योर कोई ग्राउंड तो होंगे उसके, लेकिन वो ग्राउंड लेके अगर आपकी मेजॉरिटी आपने बैन कर दिया, बाद में पार्टी जाके भुगतती रहे, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ती रहे। मेरे ख्याल से ये अगर प्रोसेस को इस वक्त चेंज कर रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही नजर आती है। और इस वक्त तो यही इशारा मिल रहा है कि ये शायद तहरीक इंसाफ के लिए किया जा रहा है। और मैंने बिल्कुल सही बात की, अगर कोई ऐसी पार्टी है, मिसाल के तौर पर पीटीएम के 2 लोग आ गए, वैसे तो वो आजाद आए थे, लेकिन अगर ऑफिशियली आ जाते, पूरी पार्लियामेंट तो उस वक्त तो इकट्ठा हो जाती उनके खिलाफ, इन दोनों इस पार्टी को हमने बैन कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करते? तो मेरे ख्याल से तो इसके कोई तरीकेकार की जरूरत नहीं है। जो तरीकेकार है वही, और बुनियाद और असूली तौर पे भी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करके कोई फायदा हासिल हुआ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए।